भाई साहब, अगर आपके गर्लफ्रेंड का या मासूका का या होने वाली बीवी का नाम अगर एस से स्टार्ट हो रहा है तो आप सभी लड़कों के प्रजातियों से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया जहाँ भी जाएं अपने साथ 4 बॉडीगार्ड लेकर के जाएं, क्योंकि आजकल एस नाम की लड़कियां प्यार कम कर रही हैं और पतियों का मर्डर ज़्यादा कर रही हैं। मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ नाम हैं जो एस से स्टार्ट होते जा रहे हैं, जैसे सोनम हो गई और अभी फ़िलहाल के लिए एक सिया भी है। तो ज़रा संभल के रहिएगा जिन भी मासिकाओं का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल मुझे तो किशोर दा का एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है कि आग से रिश्ता, माफ़ कीजिएगा, उस गाने के हर एक जो लिरिक्स है वो बहुत सुंदर है। आग से रिश्ता, नारी से नाता, दिल क्यों समझ ना पाया। ठीक है, तो कृपया समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी, और किशोर दा बहुत पहले बोल के जा चुके थे ये बात। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि फिलहाल अब सबको पता होगा कि पुणे की घटना है ये, जहाँ एक बिलियनियर 650 करोड़ के मालिक केतन, उसको उसकी ही मासूका यानी उसके फियांसे सिया ने लोहागढ़ पोर्ट पुणे में धक्का देके मार दिया। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, और ये कोई अब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट खोलिएगा और जब भी इंस्टाग्राम ओपन कीजिएगा तो पता चलेगा कोई ना कोई लड़का निपट गया है। तो ये अब आम बात हो गई है, इसमें ज़्यादा आप सोचने वाली बात है नहीं। अपना अपना ध्यान रखें, और समझदारी इसी में है तो कृपया शादी ना करें। ये आग्रह है, अनुरोध है, बाकी आपकी ज़िंदगी है, मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। फिलहाल घटना है 18 तारीख की, 18 जून 2026 की, और ये घटना हुई पुणे के लोहागढ़ पोर्ट में, जहां केतन को सिया ने 400 फीट ऊपर से धक्का दे करके गिरा दिया। सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसको केतन पसंद नहीं था, और उसे पसंद था अपना बॉयफ्रेंड चेतन। बात ऐसी भी कि सिया और केतन की इंगेजमेंट होती है, शादी होती है, इन दोनों की शादी होने वाली होती है, डेट फिक्स होता है, शादी होने वाला होता है, ये दोनों आपस में बात करते हैं। शुरू में कुछ नोकझोंक होती है, सिया को केतन पसंद नहीं आता है, लेकिन बाद में पता नहीं वो उसको पसंद करने लग जाती है। और इसी बीच सिया का बर्थडे भी आता है। केतन उसको सरप्राइज़ के लिए एक पूरा होटल बुक करता है उसके लिए, और साथ ही साथ एक पूरा कार गुलाबों से भर के लाता है, ताकि उसकी होने वाली फियांसे को कुछ स्पेशल, कुछ प्रिंसेस ट्रीटमेंट फील हो। और बात यहाँ थी कि उस वीडियो में जो दिखाया गया है, जिसमें सिया बहुत ही खुश नज़र आती है अपने केतन के साथ कि वाह कितना अच्छा पति मिला है मुझे, लेकिन क्या पता है इस जमाने में भी लोग शूर्पणखा की तरह 2 रूप रखते हैं। एक जो शायद श्री राम और लक्ष्मण जी को दिखाने के लिए लाई थी वो, और एक रूप जिसको माँ सीता ने देखा था। जी हाँ, राक्षस प्रजाति की शूर्पणखा जो 2 रूप लेके चलती थी, एक ऐसा क्रूर रूप जिसको कोई देखना पसंद ना करे, और एक ऐसा सुंदर रूप जिससे किसी की आंखें ना उठे। तो बस वही 2 रूप था सिया का। शादी फिक्स होने वाली थी, लेकिन सिया का अपने बॉयफ्रेंड के प्रति जो लगाव था वो दूर नहीं हो रहा था, और वो लगाव धीरे धीरे एक साजिश में बदल गया। और वो साजिश कुछ और नहीं था, वो था उसके पति, होने वाले पति केतन के मौत की साजिश। केतन को पता नहीं था, उस 26 साल के लड़के को, कि क्या उसके ज़िंदगी में जो आने वाली औरत है वो एक यम का दूत बन के आएगी, और उस यम के दूत ने उसे यमलोक पहुंचा दिया। शुरू में अगर हम देखेंगे तो सिया ने केतन को मारने के लिए प्लानिंग किया था। इससे पहले भी 14 तारीख को वो घूमने गए थे लोहागढ़ पोर्ट, वहाँ उसने केतन को धक्का भी दिया था, लेकिन केतन जो था वो झाड़ी पकड़ के बच गया, जिसमें सिया ने बोला कि उसने सांप देखा और पैनिक हो गई। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मासूम सा केतन सिया की इस बात पे आ गया, और फिर से 18 तारीख को सिया की बातों में आकर के वो लोहागढ़ पोर्ट चला गया। लेकिन इसी बीच में एक बहुत ही जो मेजर चीज़, जो गौर करने वाली बात थी, वो यह थी कि इसी बीच में केतन ने बाली का टिकट बुक किया था, लेकिन उसका पासपोर्ट 14 तारीख के बाद से मिलना बंद हो गया। और साथ ही साथ एक ही जगह पे, जिस पे 2 दिन पहले वो घूमने गई थी सिया, वापस से उसको फोर्स करने लगी कि नहीं, उसे लोहागढ़
कोर्ट ही जाना है। शायद वो नासमझ सा लड़का जो प्यार में शायद अंधा हो चुका था, या फिर कह सकते हैं कि माया मोह में पड़ के शायद अंधा हो चुका था, वो ये समझ नहीं पाया और आखिरकार 18 जून तो वो घूमने गया सिया के साथ लोहागढ़ पोर्ट पुणे, जहाँ कुछ मौत के यमदूत उसका इंतजार कर रहे थे और ये कोई और नहीं था, ये था सिया का बॉयफ्रेंड चेतन। चेतन वहाँ अवेलेबल था। इस धधकती धूप में वो हुडी पहन के आया हुआ था। गार्ड ने उसे रोका तो बोला वो वॉकिंग पे आया है, थोड़ी देर में आके वापस से पैसे लेकर के जाएगा, और वो हुडी पहन के चला गया। शायद यही हुडी जो थी वो पुलिस को पहचान करा गई कि ये कोई और नहीं है, ये है चेतन। और दुर्घटना ऐसी हुई कि 400 फीट ऊपर जब केतन सिया के साथ अपनी सेल्फी ले रहा था तो सिया ने उसे एक ऐसा धक्का दिया जिससे शायद केतन पूरी जिंदगी ना जागे अपनी आंखों से, और वो तड़प करके उसी खाई के नीचे गिर के मर गया। बात सिर्फ एक लड़के के मरने की नहीं है, बात उस विश्वास की है जो शायद उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर दिखाया था। बात उस भरोसे का था जो शायद वो लड़की ना निभा पाई, और बात उस लॉयल्टी की थी जो शायद उस लड़की के दिल में था ही नहीं। जी हाँ, कुछ फेमिनिस्ट अभी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि लड़की जो है वो पैसे पे नहीं मरती है, देखो उसने पैसे वाले को मार दिया। लेकिन उस फेमिनिस्ट को बस इतना ही बोलूँगा कि शायद लड़की आपकी लॉयल्टी पे भी नहीं मरती है, क्योंकि वो अगर नहीं चाहती थी शादी करना तो वो नहीं बोल सकती थी। ना वर्ड बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, अगर आप बोल देते तो शायद उस माँ और बाप का इकलौता बेटा जिंदा रहता। आप सीमा इस हद तक देखिए कि उस लड़के ने उस लड़की के लिए जो उसके ज़िंदगी में यमदूत बनकर आई, उसके लिए शादी के लिए सिर्फ 17 करोड़ का एक पैलेस बुक किया था जिसमें वो शादी करने वाले थे। 2 पर्सनल जेट बुक किया था जिसमें वो हनीमून पे जाने वाले थे। जरा उस लड़के की खुशी का ठिकाना देखिए, वो शादी के लिए कितना एक्साइटेड था और कितना खुश था कि उसकी शादी होने वाली है। लेकिन उसका वो एक्साइटमेंट, उसकी वो खुशी सिर्फ चंद लम्हों की थी जिसने उसे पूरी जिंदगी भर के लिए सुला दिया। उसकी माँ को रोता हुआ देख, जैसे उसकी माँ रो रही थी कि मेरे बेटे का सर 180 डिग्री पीछे घूम गया था, हाथ बाहर चला गया था, वो पहचान भी नहीं आ रहा था। शायद कभी मन पसीज जाता अगर उस लड़की का पहले, तो वो शख्स आज जिंदा होता। 650 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला लड़का एक वक्त में अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के उस लोहागढ़ पोर्ट में घूमने गया और मौत के हवाले हो गया। ये घटना सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है। आज के डेट में आप यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए या फिर कोई भी सोशल साइट्स खोलिए, आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई लड़का कहीं ना कहीं किसी न किसी को धक्का मार दिया जा रहा है, किसी को काट के ड्रम में फेंक दिया जा रहा है, किसी को दफना दिया जा रहा है, किसी का सीटी बजा दिया जा रहा है। मतलब आज के ज़माने में शादी बस एक नाम का रह गया, प्यार से बस किताबों में रह के रह गया। ना तो उस प्यार की कोई मर्यादा है और ना ही उस प्यार को लेकर के किसी के दिल में वो विश्वास। सिर्फ चंद भर का खुशी है, सुख है जो लोग एक दूसरे को देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा प्यार की परिभाषा बस चंद 2.5 अक्षर में सिमट के रह गया। बस बात अगर यहीं ख़त्म हो जाती तो शायद हम उनके प्यार को एक रोमियो जूलियट या फिर हीर रांझे की तरह मान लेते। लेकिन जब सिया और चेतन को पकड़ा गया तो दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लग गए कि मैंने नहीं, इसने मर्डर किया है। प्यार बस एक चंद डर के कारण बदल गया कि जिसने भी मारा उसको सजाए मौत होगी, बस किसी नाम पर। और ये कोई कहानी नहीं है आज के ज़माने में, ये वो सच्चाई हकीकत है जो हर पर्दे पे दिख रहा है। आज तक हमने हमेशा बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों से बेटों को कौन बचाएगा? परिवार नाम जो आज से 20 साल 25 साल पहले के औरतें निभा जाती थी, आज की औरतों में वो काबिलियत नहीं है कि उसको निभा जाए।
और सबसे बड़ी बात, अगर पसंद ना हो तो ना बोलना सीखिए, किसी के सहारे को से लूटना मत सीखिए। उसके पिता ने बस एक ही चीज़ बोला कि वो एक मात्र लड़का था जो मुझे आग देता, और आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसके परिवार को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, उस लड़की को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो उसका होने वाला जो पति है वो मारा जा चुका है, और उसका मर्डर उसकी फियांसे ने खुद किया है। कितना दर्दनाक भरा ये हादसा होगा, आप बस सोच सकते हैं इस चीज को। 2025 में सेम चीज हुआ था। सोनम ने राजा रघुवंशी का मर्डर किया था, यानी उसको खाई में ढकेल दिया था। बेल पे भी सोनम रघुवंशी बाहर है, लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया। क्योंकि इंडिया में महिलाओं के लिए जो कानून है ना वो बहुत अच्छा है, मर्दों और पुरुषों का कोई नहीं सुनता। और यही कारण है कि मर्दें और पुरुषें जो है वो फिर अगर अत्याचार पे आ जाते हैं, फिर हाथ उठाते हैं, तो लोग उसको कहते हैं कि ये लड़कियों पे, औरतों पे हाथ उठाते हैं। क्या करें आखिर पुलिस उसकी सुनेगी नहीं, सोसाइटी उसकी बात मानेगा नहीं, उसको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, और खुद वो स्टैंड लेगा तो गलत कहलाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। बाकी अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बस अब बेटों को भी बचा लो।